तो वही है गैप ये। 98 और 175 को डिवाइड करके नहीं, लास्ट पे फर्स्ट वाले का आंसर। हाँ हाँ, वो भी गैप का ही मैथ प्रकार है वो। हाँ, वो भी एचसीएफ ही एक्चुअली। देखो सुनो, आगे बढ़े भाई, हो गया। हेलो, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। हमें बताना था क्या, हमें बताना था 98 का, 175 का और 210 का एचसीएफ। मैंने इन दोनों का गैप निकाला, आप चाहो तो किसी का भी गैप निकालो, आप इन दोनों का निकाल लो। तो 98 200 110 112 आ गया हमारा। अब 112 का फैक्टर देखना आपको, देखो 2 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, 56 दूनी 112 होता है, लेकिन 56 भी तो खुद फैक्टर होता है किसका, 7 और 8 का, है ना। तो ऑप्शन में देख लो जो कॉमन दिखे आपको, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो नहीं रहा। आपको एक और लिख लिया ना सबने, अगला ट्राई करो। क्या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं? क्या ये 2 से जाएगा, क्या ये 4 से जाएगा? 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नहीं है, हटा दो। क्या ये 6 से जाएगा? देखो सुनो, 6 से जाने के लिए 2 और 3 होना चाहिए, तो 2 से तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। 3 की कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये 6 बन गया। 8 4 12 1 13, ये नहीं जा रहा, तो 6 से भी ये नहीं जा रहा। और 24 के टेबल में 60 आता नहीं है, तो इन दोनों का सबका एसएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेटर तरीका तो यही है कि आप एलिमिनेट करो। आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो फिर तो सेकंड से हो जाएगा, और अन्यथा फिर गैप वाले मेथड से भी आप निकाल सकते हो। आगे बढ़े, चेयर आगे तो नहीं है, आना है आगे। करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आओ ध्यान से सुनना आप लोग, करो ट्राई। सेवेंटी टू 108 और 2010 का एससीएफ बताना है। देखो सुनो गाइस, ये बड़ा ही आसान है। ये 5 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। एचसीएफ का मतलब क्या होता है गाइस, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करे। तो क्या 5 की टेबल में आएगा? ये कंडीशन फुलफिल 5 की नहीं कर रहा, हटा दो साइड में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 18 और 12, ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 की कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, है ना भाई। तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये भी 3 हो गया। तो देखो, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 9 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो यानी ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या होता है, 3 गुना में 4 होता है ना। 12 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 से भी होगा और 4 से भी। और 4 की कंडीशन क्या होती है, लास्ट के, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, है ना। बाकी चाहो तो आप गैप से भी निकाल लो, लेकिन आपको गैप का मेथड आना चाहिए, फंसोगे वरना कभी ना कभी फंसोगे। कहां फंसोगे, प्राइम नंबर में फंसोगे। मैंने कहा ना, प्राइम नंबर में फंसोगे। ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट करें क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुनना था ध्यान से आप लोग। गाइस अगर आपको ना कोई नंबर मिल गया ऐसे और उसकी पावर कुछ मिल गई, फिर प्लस माइनस में 1 हो गया यहाँ पे, ऐसे दो नंबर आपको दे दिया मान के चलो, फिर एक नंबर मिल गया उसकी पावर क्यू मिल गई और यहाँ पे प्लस माइनस में 1 हो गया। अब हमसे इसका क्या पूछ रहा है वो, इस मतलब इस आपको ना इस फॉर्मेट में आपको एक नंबर देगा, तो ध्यान रखना हमें अगर इन दोनों का क्या निकालना हो, अगर एचसीएफ, तो ध्यान रखना इनकी जो पावर है ना पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे, पी और क्यू का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। और जो पी और क्यू का एचसीएफ आएगा वो उसी फॉर्मेट में हम लोग एचसीएफ ऑफ पी क्यू लिख देंगे हम लोग, और सेम प्लस है तो प्लस और माइनस है तो सेम उसी स्ट्रक्चर में उठा के रख देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल कह रहा है इन दोनों का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। मैंने कहा देखो 3 की पावर क्या है 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का, तो ये हमारा P ये हमारा Q, तो 45 और 35 का एचसीएफ क्या आएगा, ऐसा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, 5 हो जाएगा, है ना भाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 माइनस का 1, और ये जो ना सेम उठ के आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस। कुछ का डाउट होता है सर यहाँ पे अगर कुछ और हुआ तो देखो कुछ और हुआ ये पॉसिबल है इसी प्रकार की छोटी वैल्यू के सवालों में। बड़ी वैल्यू अगर आएगी ना, मान लो अगर एचसीएफ यहाँ पे 45 आ जाए तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, और सेम ही देगा, ये पैटर्न फिक्स रहेगा आपका। 3 की पावर 5 कितना होता है पता है आपको, 3 या 9 या 27 या 27 या 81, 243, और 243 में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 200। इसको 3 इंटू 5 15 मत कर देना, कुछ बालक 15 कर देते हैं इसको। ठीक है ना, पावर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर होती है 5 बार गुणा होगी लगातार, है ना। ये पैटर्न ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि एचसीएफ आपको निकालना है पीक्यू का, उसके बाद पीक्यू का, उसके बाद आपको उसी स्ट्रक्चर में रखना है। एचसीएफ की क्लासेस उतनी नहीं है जितनी एलसीएम की थी। ठीक है, एचसीएफ में बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कम है। दिखा रहा हूं, हो गया अभी, क्वेश्चन लिख लिया सबने। बड़े डन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। सीडीएस का क्वेश्चन है 2023 का।
मैंने तो सी सेट का भी एक क्वेश्चन रखा आप लोगों के लिए, जो इस बार सी सेट हुआ था ना, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है, उसमें भी एलसीएम एसएफ का एक क्वेश्चन आया था, वो भी करेंगे अभी, लेकिन लास्ट क्लास में। हाँ जी मित्रों, 2 की पावर 35 और 1 और 2 की पावर 91 और 1, 35 और 91 का क्या आएगा? 7 आएगा भाई। और देखो मैंने कहा ना, परेशान नहीं होना आप लोग एससीएफ के लिए। आप वैसे तो देखो कई सारी बातें हैं जो आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर आपकी टेबल स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता है 7 की टेबल में दोनों आते हैं, नहीं तो आप गैप निकाल लो, इनका गैप कितने का आएगा और देख लो किस किस के फैक्टर बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं तो डिवाइड कर लो, है ना। अब टाइम उसी को ज्यादा लगे जिसको जिसको जितनी कम नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 7। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 2 की पावर 7 माइनस का 1 कितना होता है? 128 होता है गाइस। ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, 2 का तो आपको 2 की पावर 10 तक पता होना चाहिए। ध्यान रखना, 2 की पावर 10 कितना होता है पता है आपको? 1000। याद रखना आप लोग, 2 की पावर 5 होता है 64। ठीक है, 64 ही होता है ना? नहीं, हाँ 64 होता है, क्योंकि 7 32 होता है, 32 होता है, राइट। 6 हो जाता होता है हमारा वो। हाँ जी, सी आंसर हो जाएगा इसका। आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, ये नंबर आपका व्हाट्सएप का है, तो मैं आपको कर देता हूँ उस पर व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। करें भाई अगला?
लिखो, अगला लिखो। ये क्लियर है ना सबको? मैंने अपने घर से दिया है क्या ये? आया हुआ एग्जाम में दिख रहा है आपको, हेड कांस्टेबल में। और सुनो ध्यान से आप लोग, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। क्या सेम क्वेश्चन एलसीएम में किया था हमने? है ना, सेम क्वेश्चन किया था, मतलब इसी पैटर्न का। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कह रहा है आपको बताना है, एक्स की पावर 4 माइनस का 1, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, और एक्स इस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में x का क्या बताना है आपको? एचसीएफ। आप एक काम करो, आप ना x की कोई वैल्यू मान लो, आप एक मान लो चाहे तो, या आप दो मान लो, दो मान लो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक मानोगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जीरो मानोगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप मान लो क्या, दो मान लो। ठीक है, दो की वैसे दो पे भी लेंदी जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। 2 की पावर 4 कितना होगा पता है आपको? 16। 16 में से एक गया, कितना बच गया? 15। ये देखो 8 हो गया, 2 4 3 12 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 1, इसको भी सॉल्व कर लो आप लोग। तो 14 में से 12 गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ठीक है, और यहां पे देखो 2 की पावर 8 माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस का 2, ये भी कट गया। तो क्या नंबर आया हमारे पास? 15, 1 और। ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़े जो तीनों को डिवाइड करेगा? कोई भी नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? अब x का मान आप पुट करो जहां पे एक आ जाए, यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 2 में से 2 गया तो जीरो, यहां पे 2 में से 1 गया तो एक बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां पे माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। क्लियर है? अपन कुछ भी रख लो, मैंने कहा ना कुछ भी रख लो। अच्छा जीरो रख लो आप लोग, जीरो रखो तो क्या आएगा? माइनस का। यहां जीरो रखो तो यहां भी क्या आएगा? माइनस का। यहां जीरो रखो तो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो -1 और -1 का एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो यहां पे जीरो रखो तो भी क्या आएगा? ठीक है ना, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा रखोगे उतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, जहां तुम्हारा मन करेगा ना सवाल से भागने का, जैसे सवाल देखते ही आपके चेहरे पे बल पड़ गया माथे पे, है ना, तो वहीं फंसोगे, एग्जाम में वही आएगा। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। लिख लिया सबने? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था शायद। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ नंबर आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखे हैं आपको, है ना, और मुझे इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ध्यान रखना, जो निकालने के लिए बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला है, तो वो आप निकालोगे किसका? ऊपर वाले का। और नीचे वाले को क्या निकालेंगे फिर हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? सवाल 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8।
ज्यादा बड़ा हो गया। करें, देखो इन सबका एचसीएफ, तो ऊपर वालों को हमें क्या बताना है, एचसीएफ। तो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 7, कोई ऐसा नंबर है जो इन सब की टेबल में आता हो, जिसकी टेबल में ये सारे आते हैं, सॉरी। तो एक ही है, तो ऊपर एक आ जाएगा, और इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 24। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1/24 हो जाएगा। आगे बढ़े, एक और कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंटली आता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन रख लिए, एक और रखा हुआ है, आप वो भी कर लो। ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये ना। ऐसे बताना है। देखो सुनो, हमें क्या बताना, इसका एचसीएफ बताना, ऊपर वालों का क्या लेंगे हम लोग, ऐसा कौन सा नंबर जो सबकी टेबल में आ रहा है, 2 है, और नीचे आप देख लो एलसीएम। तो फिर एलसीएम तो देखो इन दोनों का तो 15 ही हो जाएगा, और ये 15 गुना 17 हो जाएगा। गाइस ध्यान रखना, को प्राइम नंबर जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो 15 × 17, तो नीचे तो शक्लें सेम ही है, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मेरे पास 24 के सीजल का भी एलसीएम ऐसे का क्वेश्चन है, लेकिन वो भी इजी है, कोई फायदा नहीं इतना टाइम लगाने का। अगला लिखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनका सम कितना है, जिनका योग है 528, है ना भाई, और उनका एचसीएफ कितना है 33 है। तो आपको बताना है, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, याद करो आप लोग। देखो जब आपको इसने बोला है कि 2 संख्याओं का योग कितना है 528, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम आने वाला है। 2 संख्याओं का योग यानी कि सम कितना 528। एक बात और, मैंने प्लस का सिंबल क्यों डाला है, क्योंकि इसने बोला है क्या, योग सम। अगर वो बोलता ना प्रोडक्ट यानी कि गुणा, तो मैं क्या करता यहाँ पे इतना ही चेंज हो सकता है। आगे मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी अगर आपको एचसीएफ दिया है, तो वो एचसीएफ भी साथ में आएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे क्या, 33x प्लस में 33 बराबर है 528, ये ज्यादा सही है। अब 33 को कॉमन लेके आप डिवाइड करो, 33 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर है 528। कितने पे चला जाएगा वो आप देख लो, 33 से कम 33, 16 पे चला जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 जमा में 15 16 होता है क्या, होता है ना। 2 और 3 और 4 और 5 और 11, इसके अलावा और बताओ 6 और 10, 7 और 9, है ना भाई, 8 और 8, बस इसके बाद नहीं, क्योंकि अब इसके बाद ये 9 और 7 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बस आपको उल्टा नहीं करना है, 2 बार नहीं लिखना, सेम हो जाएगा, यानी मिड में आने के बाद ब्रेक करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, कभी भी जब आप ऐसा पेयर बनाओगे, देखो सवाल 2 टाइप का आएगा, या तो योग का आएगा या प्रोडक्ट का आएगा, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई होगा तो आप मल्टीप्लाई कराना, और मल्टीप्लाई के केस में कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट करता है वो। आगे की बात ये कर दिया, इसमें से वो नंबर हम नहीं लेंगे जो वो मतलब वो पेयर नहीं लेंगे जो सेम नंबर से डिविजिबल है। जैसे ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये 2 से दोनों डिवाइडेड है, इसे नहीं लेंगे। ये वाला भी नहीं लेंगे, ये भी दोनों 2 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है। इसके अलावा हम लोग ये भी नहीं लेंगे, और इसके अलावा ये भी नहीं लेंगे।
तो कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 और 4। तो कितने कितने ऐसे पेयर संभव है? 4 पेयर, मतलब कि दुनिया में से 4 सेट हैं जिनको जोड़ने में 528 आएगा और जिनका एचसीएफ। अब ये जो 33 आया ना गाइस, आप इसको मल्टीप्लाई करा के वो नंबर भी एग्जैक्ट निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा नहीं तो हम दिमाग से थोड़ी चलाएंगे। एक्चुअली में ये नंबर पता है जो आपने कैंसिल कर दिए हैं, जब इसको आप 33 से कराओगे ना तो इसका एचसीएफ 33 नहीं आएगा, फिर उसका डबल आएगा या उसका 4 टाइम्स आ जाएगा। तो आगे बढ़ जाए। करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बढ़िया सवाल क्या बनता है मैं आपको वो भी बताता हूं। मैं आपको सारी बातें एक ही क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे के सवाल पॉसिबली आप कर सको। इस सवाल में गाइस 3 चेंजेस हो सकते। एक तो यही टाइप हो गया इसमें। एक वो बोलेगा आपको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या हो जाएगा? सिंबल हमारा, बाकी सब सेम रहेगा। एक तीसरी चीज वो आपको बोलेगा कि वो जो नंबर है ना उसका रेंज दे देगा कि वो नंबर इतने से लेके इतने के बीच में है, तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। उस केस में आपको मल्टीप्लाई करा के चेक करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने कह दिया आपको कि वो जो नंबर है ना वो 150 से लेकर के और 300, 150 से लेकर के 363 के बीच में, ऐसा बोल दिया मैंने। तो देखो 33 इसका क्या है हमारा एचसीएफ है। 33 एकम 33 क्या 150 की रेंज में आ रहा है? 33 या 99 नहीं आ रहा। 33 पंजे 150 से ऊपर चला जाएगा और इसको भी गुना कराओगे तो उस रेंज में आ जाएगा। तो वो हमारा आंसर पे क्या हो जाएगा? अब 33 को 5 से गुना कराओगे तो एक नंबर हमें मिल जाएगा और दूसरा वाला 11 से गुना कराने पे मिल जाएगा। वही हमारा आंसर होगा। अभी क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। करें? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अंतर मंतर भी पूछेगा। अंतर पूछेगा तो देखो जैसे मान के चलो उसी का अंतर पूछ लिया, तो ये जो 5 और 6 है ना उसका अंतर क्या आएगा? 6। तो 33 इंटू में 6 जो भी आएगा वो 33 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब धीरे धीरे सब आ जाएंगे। करो अगला सवाल जब तक।
आइए, योगफल ही दे रखा है गाइस, तो कोई बात नहीं, आप योगफल कर दो। x प्लस वाई लिखूं गाइस, या 68 x प्लस 68 बराबर में 1224। 68 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस वाई बराबर में 1200। कितने पे जा रहा है ये, 18 पे जा रहा है। ये करना पड़ेगा, देख लेना आप लोग। अच्छा देखो सुनो, अब इसको फटाफट लिखते हैं। देखो अच्छा, रैंडम मत लिखना है, रैंडम लिखोगे ना तो एक आधा नंबर छूट जाएगा तो आंसर गलत हो जाए, क्योंकि 3 की जगह पे 4 आ जाए, 2 आ जाए। तो सीक्वेंस में चलो, 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8, और अब यहां से बढ़ाना शुरू कर दो आप लोग। 9 8 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15 16, और कौन सा वाला नहीं लेंगे, ये वाला, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, और ये भी नहीं लेंगे। तो कितना बचा, 1 पेयर, 2 पेयर और 4 पेयर बच गया ना भाई। 15 तो आएगा ही। ये 15 थोड़ी है, तो वो तो काट दिया। अच्छा उसको जो काट दो, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गया हमारा 7 11, और हो गया एक 5 13, और एक हो गया 1 17। 3 पेयर ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे, जिनका HCF 68 आएगा, जोड़ने पे 1224 आएगा। हो गया, आगे बढ़े, चलिए लिखें अगला सवाल। अच्छा एक मिनट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस करो। करें मित्रों, ना बताना पड़े जब तो बता दिया था मैंने। और देखो सुनो, कह रहा है दो संख्याओं को गुणनफल, गाइस एक संख्या x मान लेते, दूसरी कितना दे रखा है, 2028। लेकिन मैंने कहा था कि अगर HCF दे रखा है तो HCF भी साथ में आएगा, तो 13x और 13y। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है वो पता है, जैसे हमने कॉमन लिया था ना, वो भी यहाँ पे कॉमन लेके काट देते हैं। गुणा में कॉमन नहीं लेते, आप डायरेक्ट काटो इसको, 2 बार कटेगा ये। प्लस वाले में या माइनस वाले में कॉमन लिया जाता है ना, तो आप इसको काट लेना, ठीक है। काट कूट के कितना आ जाएगा, कुछ लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन भाई आप आराम से भी काटना तो भी 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो 12 किस किस में आ सकता है गाइस, 1 और 12 12 होते हैं गुणा करके, 12 कम 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, एक ही बात है। अच्छा डेसिमल में नहीं जाना, आपको इंटीजर लेना है, मतलब कि पूर्णांक लेना है। अब मैंने कहा वो नंबर नहीं लेंगे जो सेम नंबर से डिविजिबल हो, तो कौन सा नहीं लेंगे हम लोग,
तो कितने पेयर पॉसिबल है? ऐसे 2 पेयर पॉसिबल है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। एचसीएफ दे रखा तो एचसीएफ भी साथ में आएगा। काट वाट के इसको छोटा कर लिया, एक बार 13 से काटा, फिर एक बार और काटा तो ये आया हमारा। एक बार 13 से काटेंगे तो 156 आएगा, फिर एक बार 13 से काटेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना? अब दो संख्याओं को गुणा करके 12 आ रहा है। कौन कौन सी 12 हो सकता है? 12 एकम 12 हो सकता है, 3 चौक 12 हो सकता है, 6 दूनी 12 हो सकता है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। 12 का फैक्टर क्या होता है? तो मैंने कहा वो नंबर नहीं लेंगे जो सेम सेम नंबर से डिवाइड होगा, जो पिछले वाला चल रहा था। हाँ, सेम वही कहानी है। मान के चलो उन्होंने क्या दिया भाई, अभी बता रहा हूं। कुछ नहीं करना इसमें, तो हमें पेयर कराना था। चलो बता रहा हूं मैं, इसको लिख लो पहले, आप लोग जिनको लिखना लिख लो, इसको देखते हैं अभी अच्छे से। और पिछले वाले क्वेश्चन में 1 15 3 14 3 13 प्लस मल्टीप्लाई में। सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग, देखो सुनो, देखो सुनो, हमारे पास 2 पेयर आ गए। जरा छोटा नंबर से मैं आपको करके दिखाता हूं। अब जरा देखो, ये जो 13 आया ना, 1300 उसको जरा गुना कराओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13 एकम 13, और ये आ जाएगा हमारा 156 आएगा। इसको गुना कराओगे 13 से, क्योंकि एचसीएफ है तो दोनों से गुना होगा। दूसरा क्या आएगा हमारा? 13 3 39 और 13 चौक 52। तीसरे को भी करा लो, 13 6 78 और 13 दूनी। अब ध्यान से सुनना, इन सबको गुणा कराने पे वो आएगा ही आएगा, सबको आएगा। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ देखो, ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 26 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 26 होगा एक्चुअल में, क्योंकि ये डबल डबल आ रहा है ना एक्चुअल में, तो इसलिए ये वाला हमने इग्नोर कर दिया। अब मान लो आपको वो यूं कह दे कि ये यहां तक तो कंडीशन आपको देगा, उसके बाद बोलेगा यदि एक संख्या 150 से 200 के बीच में है तो दूसरी संख्या बताओ। तो इन दोनों में अब तो हमें देखना, पहली बात तो इन दोनों में है, इन दोनों में से कौन सी संख्या 150 के बीच में है, तो हमें अपने आप ही ये वाला पेयर चूज कर लेना है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। ये हम नहीं लेंगे, फिर ये भी नहीं लेंगे उस कंडीशन के, अगर रेंज दे देगा तो। अगर होगा तो रेंज का क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा, मैंने अगर रखा होगा तो। आगे बढ़े? अरे नहीं होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा? बनाने वाले हमसे ज्यादा समझ आ रहे हैं यार। ये जो तुम लोग कहते हैं ना अगर दोनों ऑप्शन हो गए तो क्या होगा, ऐसा कहने वाला पहले व्यक्ति नहीं हो। मेरे को हर बैच में हर दूसरे दिन मेरे को सुनने को मिलता है। ठीक है, ऑफेंड नहीं होना आप इस बात पे, ठीक है ना? ये मतलब नॉर्मल बात है। क्यों होगा ऐसा? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जो आप किताबें पढ़ते हो ना पब्लिशिंग हाउस की, उसमें हो सकता है, उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। अगर एसएससी ऐसा मिस्टेक करेगी तो या तो वो क्वेश्चन को हटाएगी या वो मार्क्स देगी। जनरली वो क्वेश्चन को हटाते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अब अलग हो गया है। करोगे ट्राई तो कर लो। जिनको नहीं आता वो वेट करो, क्वेश्चन लिखो, भी बता रहा हूं। जिनको आता है भाई 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं बता रहा हूं। देखो मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई है ना, उसके हिसाब से उसको करने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना? 75, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा हमें? तो देखो एक संख्या हो गई 15x, दूसरी हो गई 15y, और बराबर में क्या हो गया? 75। तो 15 कॉमन ले लोगे आप लोग, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 70। तो ये इससे कट गया 5 पे, तो क्या आ गया हमारा? x प्लस वाई बराबर, तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, 1 2 3, और इसमें से कौन सा नंबर नहीं लेंगे हम लोग?
2 तो अच्छा 4 1, सॉरी, हाँ 4 1 हटा देंगे, सॉरी 1 2 3 तक ले। अच्छा और 2 ही है। ठीक है, चलो ठीक है, 2 ही लेंगे, है ना, वो मैंने रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। आगे देखो, सुनो। अच्छा अब देखो, ये तो हो गया हमारा 2 पेयर आ गया, लेकिन उसने हमसे पेयर पूछा ही नहीं। अगर पेयर पूछता तो पिछले वाले सवाल की तरह होता। हमने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 15। अब संख्या बतानी, ध्यान से सुनना आप लोग। एक संख्या आपने 15x मानी थी और दूसरी क्या मानी आपने, 15। तो 15 से 15 कट गया, 15 से क्या, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया। तो ऐसी संख्या बताओ मित्रों जिसको गुणा कराने पे, 2 संख्या कौन सी होगी जिसको गुणा कराने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आ जाए। 2 3 6 है ना, यानी 2 और, तो सिर्फ कौन सा वाला पेयर आएगा, है ना। अच्छा तो ये वाला, अच्छा अब देखो वैलिड तो ये दोनों ही है कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इससे हमारा क्या आउटपुट निकला, ये वाला। तो 2 और 3 हो गया हमारा। अब देखो 15 से जरा गुना करो, 15 दूनी 30 और 15 तिया, तो ये एक्चुअल नंबर है वो। अब इसमें कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो 45 है। ये हमने 15 से क्यों कराया है, HCF है। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने। हेलो, हो गया, मिटा दूं। आओ देखो जरा, एक चीज और बतानी है इसमें। इसका एक सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया, जो पीछे कर दिया, ये नेक्स्ट उसी का दूसरा सॉल्यूशन देखो आप लोग। देखो आपको ना गाइस 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 90। देखो सुनो, एलसीएम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि मेरे पास ना 10 20 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम 90 है। इसका मतलब हो गया कि वो जितनी भी संख्या है ना, उनकी सबकी टेबल में क्या आ रहा होगा, पक्की बात है ये। किसकी टेबल में 90 आ रहा है, और 90 की टेबल में भी तो आ रहा है। एक बात, दूसरी बात ये कह रहा है 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए। क्या मैं 90 में कुछ जोड़ूंगा तो आएगा क्या 70, 75 बोला है, 70 नहीं है। समझ में बात आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। एक एक चीज समझो आप लोग, ध्यान से सुनना। रेसिप्रोकल्स गाइस, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना आप लोग।
मान के चलो गाइस, पहली बात तो ये, मान लो कोई नंबर है एक्स और वाई, मैं पूछूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्स, एक बटा एक्स और एक बटा में वाई। और अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो उसको पलट देंगे वही, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, है ना। तो कोई नंबर है, मान के चलो एक्स और वाई, उनका, उनको उल्टा करके क्या करना है, उनका सम करना है। तो एक बटा एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक बटे में, तो इसका सम कैसे होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग एक्स और वाई, और ऊपर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। यानी कभी भी याद रखना आप लोग, सम ऑफ रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, ऊपर सम ऑफ नंबर्स और नीचे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स और नीचे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का योग, संख्याओं का गुणनफल, ऊपर योग लिख लेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे। जैसे मान के चलो एक मिनट के लिए, आपको मैंने कहा 60 और 75 के रेसिप्रोकल का सम बताओ, तो अब ऐसा नहीं करोगे 1/60 1/75 फिर आप इसका एलसीएम लोगे। आप इन दोनों को एक बार क्या करोगे, एक बार दोनों को जोड़ दोगे और एक बार दोनों को क्या करा दोगे, गुणा, फिर जो कट रहा है काट दोगे, है ना, काट दो इसको, मान के चलो। ठीक है, और कट रहा है ये 25 पे, तो कितना आ जाएगा, 3/100, काट वाट के सॉल्व करके आ जाएगा, है ना। यानी एक बार डायरेक्ट जोड़ देंगे और एक बार डायरेक्ट, क्लियर, बस इतना ही बताना मेरे को, आप लिख लो ये, सम ऑफ रेसिप्रोकल बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का गुणनफल। इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना मॉक टेस्ट वगैरह में आता है, जब आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक वगैरह का मॉक टेस्ट, उसमें आता है डायरेक्ट क्वेश्चन एक, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, वो उसके बारे में सिंप्लीफिकेशन वगैरह में आएगा। आगे बढ़े, व्युत्क्रम शब्द क्लियर है ना। आ जाओ नेक्स्ट लिखो आप लोग, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा था ना, रेंज दे दिया रेंज, करो आप। यहां तक तो सेम ही क्वेश्चन है, उसके बाद रेंज से आप लोग पहचान लेना कौन सा पेयर काम करेगा, उसके बाद उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। पंजी, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
हाँ जी, इसके आगे का समझा के तो सवाल शुरू किया था मैंने। आओ चलो देखो सुनो भाई, आ जाओ। दो संख्याओं का योग है गाइस, क्या करूंगा मैं, 81 x प्लस में 81 बराबर में 1512। आप 81 कॉमन ले लेना तो आएगा x प्लस वाई बराबर में 1512। आप इसको काट देना, ये कितने में कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 15। ध्यान से सुनना आप लोग, अब क्या पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 7 तक ही आएगा, सॉरी, 7 8 9 10 11 12 13 और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 पेयर बने ना। अब कह रहा है क्या हमें कौन सा वाला लेना है इसमें से, जो 500 और 700 के। अब 81 से चलते हैं हम लोग, 81 कम 81 के 500 के बीच में वो आएगा नहीं। 81 दूनी कितना होगा हमारा, 100 समथिंग हो जाएगा, 60 वाट, ये भी नहीं आएगा। 81 से 4 पे लोगों 300 समथिंग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या हमारे पास, तो ये वो पेयर है, सॉरी ये वाला वो पेयर है ना भाई, 8 और, तो 81 को गुना कराओ जरा, 856 हो गया और क्या, हाँ सॉरी आप 500 और ये हो गया, ये इसी के बीच में आ रहा है ना। अब कह रहे हैं इसका क्या बताना है, इसके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का गुणनफल। तो देखो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 5 6 7 और 6 4 8। गुणा कराना नहीं है, बस ऐसे रखना है, और जोड़ के क्या होगा, 1100 1200 1215। ठीक है, जो कट रहा है काट दो। देखो अब देखो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, जो मर्जी लगाओ, देखो 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाए। अच्छा ध्यान से सुनना, क्या ये 9 से जा रहा है, 5 2 7 2 9, क्या यहाँ 9 से जा रहा है, 6 5 11 11 7 18। तो सबसे पहले किससे ले जाते हैं हम लोग, 9 से ले आते हैं। तो 9 एकम 9 3 9 3 27 9 5 45 9 6 54 2 9 3 27। अभी भी जा रहा है क्या, 9 से, 9 एकम 9 9 5 45 9 7 63 6 4 10 18। 3 से जा रहा है, 3 5 15 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6 18। तो ये 7 6 42। लास्ट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस भी लगाओगे आप लोग, सारे कंसेप्ट लगा दोगे। और ऊपर क्या आ रहा है, और तो कहीं 2 नहीं आ रहा ना हमारा, ए ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन 7 दूनी 1400 तो वैसे ही होता है मित्र। ठीक है ना, 1500 तो वैसे ही आएगा, 700 थोड़ी आएगा। लिख लीजिए इसको। जो क्वेश्चन मैं कहना चाहता था रेंज का, वो यही था। अब देखो रेंज में वो कुछ भी करवा सकते हैं, इन्होंने व्युत्क्रम करवाया, कुछ और क्या पता करवा लें वो। वैसे व्युत्क्रम से ज्यादा कुछ करवाएंगे भी नहीं। हो गया, आगे बढ़ जाए। न्यू टाइप लिख लो आप लोग।
7 7 और 8 को क्यों लिया, है ना? इन्होंने देखो हमारे 3 पेयर आए थे, 1 14, ये वाले पेयर थे हमारे, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये वाला हो गया और एक 4 पेयर आए। लेकिन हमने इसी को क्यों लिया? क्योंकि इसने कहा कि जो नंबर है वो 500 और 700 के बीच में होने चाहिए। तो मैंने सबको गुणा नहीं कराया, मैंने 81 से ना अप्रॉक्स पे चलता गया, 81 इंटू 81 आ गया, इस रेंज में नहीं आया वो, तो वो आ रहा है मैक्सिमम पहले 7 पे आ रहा है हमारा, 4 पे भी हमारा कितना होता है, 8 चौक 32, 320 होता है समथिंग, इसलिए ये नहीं रहा। तो ये तीनों पेयर आउट हो गए हमारे। अगर खाली ये क्वेश्चन होता कि कितने जोड़े बनेंगे तो फिर तो 4 जोड़े बनेंगे, है ना? लेकिन वो रेंज की वजह से वो आउट हो गए। न्यू टाइप लिख लीजिए आप लोग और सवाल लिखिए अगला। वही सर डिफरेंस होता क्या नहीं, डिफरेंस से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, कह रहा है ऐसा ऐसी बड़ी से बड़ा नंबर बताओ जिसको जब इन सब से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर कितना है, 4। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कुछ मिलता जुलता किया था, कहां पे, लेकिन एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ा जाता था। एचसीएफ में पहले हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इन सबको लिख लो और इसको माइनस करने के बाद इसको सॉल्व करो आप लोग, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो आपको क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 556 दिया हुआ है, और क्या 763 और दिया हुआ, 349। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से देखो, पहले बताना बड़े से बड़ा नंबर, यानी कि एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए आप लोग एक काम करो, आप ना, ये सीधा सा सवाल है, इसमें कुछ हटाना वटाना नहीं है, सीधे ही कर दो आप इसको। देखो सुनो, इसका एचसीएफ निकाल लो, किसी एक का गैप ले लो, या तो इसका ले लो या इसका ले लो या इसका ले लो, किसी एक का ले लो। मान के चलो मैं इन दोनों का ले लेता हूं क्योंकि दोनों आसपास के नंबर है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 49 एक 50 हो गया, 50 50 400 हो गया और 156 हो गया, तो यानी कि 207 आ जाएगा। 6 और 1 7 भी तो होता है ना। अब ये जो 207 है गाइस, ये या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, या ये 3 का फैक्टर है ना ये, तो 3 गुना में कितना लिख दूं, 3 6 18 और 3 9 27, है ना? और भी कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप देखो 92 का तो फैक्टर बनेगा नहीं है, 54 से नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में वो नहीं है, इवन नंबर नहीं है। तो हमारा क्या रहा है, 69, यानी 69 ऐसा नंबर है जो इन सबसे आप डिवाइड करो तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। वो जो आप बोल रहे हो, अच्छा देखो सुनो, है। आप लोग 4 नहीं नहीं नहीं, 4 घटाने की जो 4 अपने आप ही बच जाएगा, वो जो घटाने वाला क्वेश्चन आएगा वो भी आएगा। आप 69 से करोगे ना, हर बार 4 आ जाएगा, आप चेक करके देख लो चाहे तो, ठीक है? ये एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर है आपको? लिखो उसको, अभी आ जाएगा, घटाने वाला भी आ जाएगा। क्या ये मैंने जोड़ने का देखा, देखो 49 लिखा नहीं, 49 से मुझे जोड़ना है तो मैं अपने हिसाब से जोड़ता हूँ। 49 और 1 कितना हो गया, 50, 350 हो गया, 350 में 50 जोड़ दिया, कितना हो गया, 400 हो गया, और 400 और 156 का गैप है, तो वो तीनों को मैंने जोड़ दिया, 200 और 207 हो गया। हाँ। जैसे कुछ आपको तो पता है 69 के पहाड़े में आता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो 3 का मैंने निकाला, 69 तो अपने आप ही आ गया। हाँ हाँ, देखो 3 का रूल लगा दिया ना डिविजिबिलिटी का मैंने। ये सारे काम तो रूल लगा के ही हो रहे हैं डिविजिबिलिटी वाले। होने को तो ये 9 से भी हो रहा है ना, क्योंकि 9 7 63 हो जाएगा, है ना? इसका भी तो टूट जाएगा ना ये ऐसे। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 27 गुना में 7 भी हो जाएगा फिर तो ये, है ना? बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे इसके। डायरेक्ट यहाँ से नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको हर बार। 4 घटाने की कोशिश ये दोनों के डिफरेंस के अलावा इसका भी डिफरेंस देते हैं। अगर आप इन तीनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं ना, इसका इसका और इसका,
और उनका भी डिफरेंस लेते तब भी यही आंसर आता। तो इतनी बार डिफरेंस निकालने से बेटर मैं सिर्फ एक बार डिफरेंस निकालूं और उसी से मेरा काम हो जाए। लेकिन ये जो बार बार हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, उससे फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी, फिर ये फायदा होगा। आगे बढ़े। एक बार डिवाइड करना जरा, आ रहा है 4 या नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों डाउट सा लग रहा है। आ रहा है, आ रहा है, ठीक है फिर तो आ रहा है, फिर कोई ठीक है। मैथ्स का एक रूल है, जब तक आंसर आ रहा है टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करो। करो ट्राई, क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालो। कर रहे हो या करूं? कर दिया। निकालें क्या? 45 और 27 है ना भाई, 1000। देखो 45 जोड़ूंगा तो 1000 और 27 कितने हो जाएंगे? 100। 192 आ रहा है। 45 और 27। अच्छा सॉरी, हाँ 192। 4 72 आ रहा है। 72 का गैप आ रहा है। 72 किसकी टेबल में? बहुत सारे। देखो क्या 6 की टेबल, 6 के फैक्टर बनेगा 72? 4 का भी बनेगा, 8 का भी बन जाएगा, क्या 16 का बनेगा? तो इसने पूछा कौन सा, तो क्या नहीं है? 16 नहीं है। मैंने गैप ले लिया यहाँ पे और मैंने देखा, उसने कहा कि कौन सा फैक्टर नहीं है, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखा ऑप्शन में ये 6 के टेबल में भी आता है, तो ये पॉसिबल है। 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, लेकिन 16 की टेबल में 72 नहीं आता है ना, तो यानी वो नहीं है। कहने का मतलब ये है जब आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो भी इक्वल रिमाइंडर आएगा, वो चाहे जितना भी आए। अभी कितना आएगा उसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। 4 से करोगे तो भी इक्वल रिमाइंडर आएगा, अलग आएगा लेकिन इक्वल ही आएगा, और 8 से करोगे तो भी, लेकिन 16 इसका नहीं है हिसाब। हो गया डन। नहीं नहीं, खत्म नहीं है क्लास, अभी बाकी है और एक आखिरी सवाल बाकी है। लिख लिया सबने? चलिए लिखिए अगला सवाल। 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है, 3 BHK फ्लैट है, बताइए। सुनो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ऐसा नंबर बताना है बड़े से बड़ा, यानी कि एचसीएफ है ना, जिसमें क्या आता है इक्वल रिमाइंडर आता है, और आपको बताना क्या है इसमें, रिमाइंडर ही बताना है, यानी डिवाइड करके आपको निकालना रिमाइंडर। निकालिए। कैलकुलेटर वर्जित है, गूगल वर्जित है, कहीं निकाल के कहीं कर रहे हो अकेले में। ठीक है करो, वैसे करना है।
गाइस इसकी एक और क्लास लगेगी, लास्ट क्लास, ठीक है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। पता नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 के अराउंड तो हो ही गए होंगे शायद इसमें। हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? यही सब आ जाएगा। पहाड़े याद नहीं है ना, आने में दिक्कत हो रही होगी। क्या आ रहा है? आओ चलो करें, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या क्या नंबर दे रखा है आपको? 2 3 8 8 4 3 0 9 और 8 1। आपने किसी का गैप ले लिया, इसका गैप लिया आपने, कितने का आ रहा है? 19 21 आ रहा है। अब यहीं पे दिक्कत हो रही होगी आप लोगों का ना, ठीक है, यहीं पे दिक्कत हो रही हुई, क्योंकि देखो जिसको 7 की टेबल का प्रॉब्लम है, 13 का प्रॉब्लम है, 17 का प्रॉब्लम है, 19 का प्रॉब्लम है ना, इस तरह मैंने कहा ना, इस तरह के जो आते हैं ना नंबर, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। एक्चुअली में ये ना 17 और 113 का प्रोडक्ट, 103 या 113, 113 का प्रोडक्ट है ना, तो हम HCF पूछा तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा, लेकिन यहीं पे आपका टाइम लगेगा, जो मैंने लिख दिया है यूं ही, इसी पे आपका टाइम लगेगा, आपको ये करना पड़ेगा फैक्टर निकाल के। अब देखो सुनो, अगर मान के चलो मुझे नहीं पता इसका आंसर, मैं करना शुरू करता हूं। क्या ये 2 से जाएगा? क्या ये 3 से जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाने वाला नहीं है, जो 3 से नहीं जाएगा वो 6 से जाके क्या करेगा? 7 से ये जाएगा नहीं, क्योंकि 7 में क्या होता है, डबल करके माइनस करोगे नहीं आएगा, ठीक है। 8 से ये जाएगा नहीं, लास्ट के 3 डिजिट्स। 9 से जाएगा नहीं, क्योंकि 9 हो गया और ये 4 आ रहा है। 10 से जाने वाला नहीं है। 11 आप लगा लेना, नहीं जाएगा। 12 जाएगा नहीं। 13 जाएगा नहीं, डिवाइड करके देख लेना आप लोग, एक ही जगह जाके रुकेगा, कहां पे? 17 पे, ठीक है ना। लेकिन इतनी तेज आपको करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैंने कहा ना, हर बार आप वहीं फंसोगे जहां पे आपको इस टाइप के नंबर मिलेंगे। और ये तो मैंने और भी लिखे हुए हैं, 213 हो जाए, 147 हो जाए, 41 का नंबर आ जाए, आप देखना कभी भी। और रीजनिंग में भी जब आप पढ़ते हो ना, ऑड वन आउट निकालना तो ऐसे नंबर का ही होता है, डिविजिबिलिटी रूल जब अप्लाई हो रहा होता है। अब जहां सुना, हमारा नंबर ये आ गया, अब कह रहा है क्या, रिमाइंडर कितना, तो आप इस 113 को किसी से भी डिवाइड कर दो आप, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो जैसे 2388 लिखा हुआ है, आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 113 से, कितना हो जाएगा? 226 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा? 2 1 और ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 113 पे चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर हमारा? ठीक है, 15। एक क्लास और लगेगी इसकी, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर समाप्त हो जाएगा अगली क्लास में। थैंक यू।